नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको आज पता है, संविधान दिवस हम मना रहे हैं। तो आज ऐसे में भारतीय संविधान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आपसे बातचीत करना मुझे उपयोगी प्रतीत हो रहा है। दूसरी ओर बीए तृतीय वर्ष इतिहास के पाठ्यक्रम में, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान के विविध पहलुओं को स्थान दिया गया है और एक सामान्य नागरिक के रूप में क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं, इन सब की चर्चा करना मुझे समीचीन प्रतीत हो रहा है। आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान में हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें। इससे पूर्व भारतीय संविधान में 26 नवंबर का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। तो आज के ही दिन भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को अंगीकार किया था, यानी एडॉप्ट किया था। हम यहाँ एक बार स्पष्ट कर दें कि एडॉप्टेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों में अंतर है। हमने आज के दिन संविधान को एडॉप्ट किया, अंगीकार किया, किंतु एग्जीक्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू करना हमने स्वीकार किया था। तो ये जो इस समय यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था, उस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। जबकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 12वीं बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब जो संविधान का प्रारूप है उसमें और क्या क्या था, इससे पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बढ़ें तो कुछ शॉर्ट टाइटल्स के बारे में भी समझना चाहिए। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने, कॉमेंसमेंट होने के बारे में है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई, यानी एग्जीक्यूशन की डेट घोषित की गई। उल्लेखनीय है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद इसके अंगीकार एडॉप्टेशन की तिथि के अर्थात 26 नवंबर 1949 से तथा शेष संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से अर्थात आज के दिन से प्रभावी होने वाले कुल 16 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों का मैं नाम पढ़ना चाहूँगा, जिसमें अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 व 394। इस प्रकार ये 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद हैं जो आज के दिन से ही लागू कर दिए गए थे। इसी तरह से अन्य अनुच्छेद जो बचे हुए हैं वो हमने पहले ही बताया कि 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। अब जहाँ तक इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात होती है, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान का जो विकास है, संवैधानिक विकास भारत का है, वो 1773 से लेकर के 1947 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, वहाँ तक इसके विकास या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को रखा जा सकता है। मैं उन अधिनियमों का सिर्फ नामोल्लेख करना चाहूँगा जो इस संविधान में जो विकास के रूप में देखे जा सकते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके बाद बंगाल,
जुडिकेचर एक्ट आता है, 1781 ईस्वी में एक्ट बना। उसके बाद पिट्स यानी पिटका जो था, इंडिया एक्ट है, 1784 ईस्वी में ये एक्ट बना। 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम, इसी प्रकार 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम बना। 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पुनः आया। 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम 1854 में आया और भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, मार्लेमिंटो अधिनियम 1909 ईस्वी और भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। इन अधिनियमों में विभिन्न प्रकार का रेगुलेशन या नियमन किया गया और उस नियमन से हमारे समाज में जो विभिन्न बुराइयां थीं और एक व्यवस्थित हमने लोकतांत्रिक देश की स्थापना का प्रयास किया। पुनः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए निर्मित हुई थी, धीरे धीरे वह भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत का बड़ा भाग इस कंपनी के अधीन हो गया। अतः उसने ब्रिटिश सरकार से भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का आग्रह किया। तब लंबे समय तक भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी, जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी, 1833, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम तथा 1935 का अधिनियम आदि बनाए गए। 20वीं सदी के प्रारंभ तक संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता की मांग के साथ जुड़ चुकी थी और एक प्रमुख मांग के रूप में दिखाई पड़ती थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की। 1925 ईस्वी में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। जब सन 1939 यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब ब्रिटिश सरकार जो युद्ध में भारतीय सहायता की तीव्र आवश्यकता रखती थी, इसलिए 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नई सरकार सत्ता में आई, जिसने जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करने एवं संविधान निर्माण के संकेत दिए। मार्च 1946 ईस्वी में सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन की योजना से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। सन 1935 में भारत शासन अधिनियम में भारतीय प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया था। इन विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। कैबिनेट मिशन ने विधानसभा के इन निर्वाचित विधायकों को यह अधिकार दिया कि वे अपने अपने प्रांत के संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करें। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर संविधान सभा का एक सदस्य होना निर्धारित किया गया। जैसे किसी प्रांत की जनसंख्या 1 करोड़ थी, तब उस प्रांत से संविधान सभा के 10 सदस्य होंगे, ऐसा तय किया गया, जिनका प्रांतीय चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से करेंगे। उस समय भारत 2 भागों में बटा था, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, जिसको हम कहते हैं प्रिंसली इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। देसी रियासतों के लिए भी संविधान सभा की सदस्यता हेतु जनसंख्या का मापदंड वही रखा गया। चूंकि देसी रियासतों में विधानसभाएं नहीं थीं, इसलिए वहां से संविधान सभा के सदस्यों का मनोनयन होना तय हुआ। इस तरह संविधान सभा भारत में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे, यानी संविधान सभा में दोनों तरह के सदस्य थे। संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत से व 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने थे।
जुलाई 1946 को संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान हासिल हुए। अन्य स्थान छोटे दलों में विभक्त हो गए। इधर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना से देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन तय हो गया। मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना की जाए। इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसकी संख्या 324 निर्धारित हुई। अंतिम रूप से 294 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो अंतिम रूप से 294 सदस्यों ने संविधान सभा पर के उस पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। देशी रियासतों के सदस्य अलग अलग समय में संविधान सभा में शामिल हुए। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के कुल 11 सदस्य तथा एक अजमेर मेरवाड़ा जो ब्रिटिश क्षेत्र था से संविधान सभा में सदस्य शामिल हुआ। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हाल में विधिवत उद्घाटन हुआ। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 सितंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी पहले अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। BN राव वैधानिक सलाहकार बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 12 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसका गठन अगस्त 1947 को हुआ। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट यानी मसौदा बनाने का कार्य प्रारूप समिति का ही था। इस प्रारूप को संविधान सभा वाद विवाद, बहस और मतदान के बाद पारित करती थी। इसलिए अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जा सकता है। विभिन्न समितियां थीं जिनका वाचन एक अलग से संविधान निर्माण कमेटी के रूप में बाद में किया जा सकता है, किंतु कुछ जो बातें हैं वो जरूर जिनकी चर्चा होनी चाहिए। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया, यानी पहला प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस पर विचार करने और सुझाव देने के लिए 8 माह का समय दिया। उन सुझावों और संशोधनों के अनुरूप प्रारूप बनाकर नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप का संविधान सभा में 3 बार वाचन हुआ। 26 नवंबर 1949 यानी आज के दिन ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियम, इसे वापस मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि इसी दिन, आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित हुआ, यानी इसको संपूर्ण जनता के सामने रखा गया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, यानी एग्जीक्यूशन हुआ, जबकि एडॉप्टेशन आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हुआ। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है। पूरे देश में आज के दिन इस संविधान दिवस को मनाया जाता है। और प्रथम संविधान दिवस हमने 26 नवंबर 2015 ईस्वी को मनाया था, यानी 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। संविधान के प्रथम प्रारूप में 315 अनुच्छेद, जिसे 8 भागों में बांटा गया था, और इस प्रारूप में विश्व के 60 देशों के संविधानों की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया था। 60 कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, 60 देशों का संविधान, उसमें से जो उनकी अच्छी बातें थीं या जो जनतंत्र को शक्ति प्रदान, मजबूती प्रदान करने वाले तथ्य थे, वो शामिल किए गए थे। जिस समय संविधान पारित किया गया,
यानी 22 नवंबर 1949, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान संविधान में 22 भाग, 400 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर काफ़ी विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इस व्याख्यान में इतना ही हम रखेंगे और आगे जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं इसे अन्य व्याख्यान में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।